बहुत शुक्रिया सचिन और वैभव, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए अब बात राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में भी बीजेपी एमपी वाला फॉर्मूला अपना सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई मौजूदा विधायकों को लग सकता है झटका। अमित शाह की आज संघ नेताओं के साथ में बैठक भी होने जा रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर के संघ के साथ में चर्चा भी हो सकती है। राजस्थान का चुनाव एमपी वाला दांव। शाह का फॉर्मूला, सीनियर पर भरोसा। जो एमपी में हुआ राजस्थान में होगा। किसे मौका मिलेगा, किसका पत्ता कटेगा। संघ की नजर, शाह की मुहर। राजस्थान इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा दंगल है। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में डटे हैं, सियासत की हवा को भांप रहे हैं, उम्मीदवारों की क्षमताओं को नाप-तौल रहे हैं। बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है और एक सही दांव जीत के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। अमित शाह ने पिंक सिटी में कदम रखते ही सियासी समीकरणों पर चर्चा की। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक काफी देर तक चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय और हमारे दो साथी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। राजस्थान की सियासत का मर्म आपको समझाएंगे, रमन और ऋषभ। रमन, अब देखिए, अब 2 दिन से मैराथन बैठक चल रही है अमित शाह की, और ऐसे में क्या माना जाए कि एमपी वाला फॉर्मूला क्या यहां पर लागू होगा? यह बड़ा सवाल है। जी हाँ, देखिए, कल अमित शाह जयपुर पहुंचे थे और यहाँ पर लीला होटल के अंदर उनकी मैराथन बैठक जो है चली है। देर रात तक ये बैठक चली है और जो बैठक में मंथन निकलकर सामने आ रहा है कि पहली बात तो ये, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई चेहरा नहीं होगा, उनकी अपनी रैली में कहा था, तो वो बात स्पष्ट हो गई है कि अब राजस्थान के इलेक्शन में कोई चेहरा नहीं होगा, कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होगा। जब इलेक्शन जीत जाएगी तो फिर जो नेता होंगे वही चुनेंगे कि कौन सा चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का सामने आएगा। इसके साथ साथ में अगर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है, उस पर आपसी गुटबाजी भी कई सारी निकलकर सामने आ रही हैं पार्टी के अंदर, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। कल करीबन 18 ऐसे राजस्थान के बड़े नेता थे जो इस बैठक के अंदर शामिल थे और देर रात 12 बजे तक ये बैठक जो है वो जारी रही है। लेकिन अब बात ये कही जा रही है कि जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी है उसे खत्म करें। ठीक है रमन, लौट रहे आपके पास। ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, मध्य प्रदेश में तो हमने देखा कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के साथ में आम जनता को साधने की कोशिश की गई। राजस्थान में जिस तरीके से बैठक इस वक्त गृह मंत्री की चल रही है, वो ले रहे हैं लगातार बैठकें, तो ऐसे में क्या इस बैठक के जरिए हम समझ सकते हैं कि एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो जाएगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए, कल भी जो बैठक चली वो 3 घंटे बैठक चली, तो इससे कहीं ना कहीं देखिए इधर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में अगर आप देखें तो अशोक गहलोत आज निमराना और डिडवाना के दौरे पे, डिडवाना, कुचामन, निमराना, ये पूरे दौरे पे रहेंगे। आज 10 बजे निमराना जाएंगे, निमराना में लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद डिडवाना आएंगे, डिडवाना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को संबोधित करेंगे डिडवाना, क्योंकि नागौर देखिए, नागौर के हनुमान बेनीवाल ने जो तीसरा मोर्चा खोल रखा है, कहीं ना कहीं देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई है। आज से हनुमान बेनीवाल भी सालासर से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। वहीं पे 9 दिनों की यात्रा में आज अशोक गहलोत निमराना और डिडवाना जाएंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं। अभी हम अशोक गहलोत के गढ़ यानी कि जोधपुर में मौजूद है। आपका और रमन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।